एवरीवन वेलकम बैक टू आवर स्टडी साइंस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टीचिंग ऑफ बायो साइंस यूनिट 2 ऑडियो विजुअल एड्स। अब यहाँ पे ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ क्यों करते हैं? टीचर जो है बायो का टीचर या बायोलॉजिकल साइंस का टीचर जो है अपने लेक्चर को, अपने टॉपिक को, अपनी टीचिंग स्टाइल को एनहांस करने के लिए, अपने क्लासरूम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टीचिंग एड्स का यूज़ करेगा। वो अब पढ़ाएगा मॉडल्स के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू, एनिमेशन वीडियोस के थ्रू, इन सब चीज़ का यूज़ करके वो अपने टीचिंग स्टाइल को एनहांस करेगा और बच्चा सुन के देख के चीज़ों को जल्दी सीखते हैं और वो अपनी लर्निंग को मोर इफ़ेक्टिव बनाएगा। बायोलॉजिकल साइंस हेल्प करता है स्टूडेंट को ऑब्जर्व करने में ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर एंड लाइफ प्रोसेस क्लियरली। डेफिनेशन में क्या है? ऑडियो विजुअल एड जो है ऐसे डिवाइस है, मटेरियल है जो बच्चों को देख के, बच्चे सेंस करते हैं, अपने सेंस ऑर्गन का यूज़ करते हैं, जैसे सुनना है, देखना है, उन देख के सुन के चीज़ों को जल्दी समझते हैं और कॉन्सेप्ट को बेटर एंड फास्टर तरीके से समझते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है यहाँ पे ऑडियो विजुअल एड्स की? एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि मेक एब्स्ट्रैक्ट एंड कम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट ईजी। जो भी टफ टॉपिक होता है उसे ईजी बनाया जा सकता है ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू। इंक्रीज़ द इंटरेस्ट, अब बच्चे में इंटरेस्ट क्रिएट करना है, कैसे इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं? मॉडल्स के थ्रू पढ़ाएंगे, न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू बच्चे को पढ़ाएंगे जिससे वो मोटिवेट भी रहे और अटेंशन भी बच्चे में क्रिएट हो सके। रियलिस्टिक, यानी कि जो भी टॉपिक हैं बायो के टॉपिक, उन्हें रियल और लाइफ के साथ रिलेट करना ताकि बच्चा उसको जल्दी से सीख पाए। अंडरस्टैंडिंग करना बच्चे में, हेल्प इन माइक्रोस्कोपिक एंड डायनेमिक प्रोसेस, इम्प्रूव करना, बच्चे इम्प्रूवमेंट करने और रिटेंशन यानी कि रिकॉल मेमोरी पावर को एनहांस करने के लिए भी हम ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करते हैं। ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को प्रमोट करता है ताकि बच्चा एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट के थ्रू ईजिली सीख पाए। स्लो लर्निंग के लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। मॉडल्स के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू, एनिमेशन वीडियो के थ्रू जो है वो इजीली समझ सकता है। टाइम सेविंग है, बच्चे का टाइम बचता है और टीचर का समझाने में टाइम बचता है। इम्प्रूव करता है और कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। टाइप ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन बायोलॉजिकल साइंस। अब यहाँ पे ऑडियो का मतलब है, ऑडियो और विजुअल। तो फर्स्ट है यहाँ पे विजुअल। विजुअल का मतलब होता है देखना, देख के बच्चा चीज़ों को देखेगा और फिर समझ जाएगा। चार्ट, डायग्राम्स, पोस्टर, मॉडल्स, पिक्चर, फोटोग्राफ्स, स्पेसिमेन, स्लाइड्स एंड ब्लैक बोर्ड एंड वाइट बोर्ड। अब यहाँ पे जो है चार्ट, चार्ट में हमने क्या बना दिया? यहाँ पे प्लांट का सेल बना दिया, प्लांट सेल बना दिया, एनिमल सेल बना दिया, ह्यूमन सिस्टम, फूड चेन बना दिया पोस्टर में या चार्ट में, ताकि बच्चे जो हैं इजीली उसको समझ पाए। और पोस्टर कैसे होते हैं? अट्रैक्टिव होते हैं, बच्चे को अट्रैक्ट करते हैं, अटेंशन एंड मोटिवेट द स्टूडेंट। क्विक रिवीजन के लिए हम जो है पोस्टर या चार्ट का यूज़ करते हैं कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए। ये लर्निंग को क्या करता है? अट्रैक्टिव बनाता है और मेमोरी इम्प्रूव करता है, मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ाता है, सेव करता है टीचिंग टाइम। नेक्स्ट है आपके पास मॉडल। हार्ट हो गया, आपका ब्रेन हो गया, फ्लावर का मॉडल हो गया। एग्जाम्पल के लिए अपने ब्रेन के बारे में पढ़ाना है बच्चों को, तो रियल ब्रेन तो किसी का लेके नहीं आ सकते, इसीलिए आप उसको मॉडल के थ्रू जो है ब्रेन का मॉडल लेके आए, क्लासरूम में उसको समझा दिया, उन फर्दर पार्ट्स को इलाबोरेट कर दिया, बच्चा इजीली समझ आएगा। और मॉडल क्या होते हैं? 3D टीचिंग एड्स का पार्ट है और मॉडल्स के थ्रू बच्चे इजीली समझ पाते हैं। आप उस मॉडल को रियल लाइफ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ह्यूमन का ब्रेन ऐसा होता है तो ये मॉडल भी वैसा है। शेप, साइज, स्ट्रक्चर, बच्चे को इंटरनल स्ट्रक्चर का, इंटरनल पार्ट्स का पता चलता है और वो टच करके, ऑब्जर्व करके बच्चा जल्दी सीखेगा। अब यहाँ पे है पिक्चर एंड फोटोग्राफ्स। अब यहाँ पे रियल इमेज को शो करना ताकि बच्चा जो है उसको रियल लाइफ के साथ मैच कर सके। अब आपने पढ़ाना है बच्चों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, डिजीज़, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपकी बुक में डायग्राम बने होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब। तो बच्चा समझ जाएगा डायग्राम को देख के ये तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो क्लासरूम विदाउट लैम्प्स
एंड ब्रिंग द रियल सिचुएशन इनटू द क्लासरूम। रियल सिचुएशन बनाने के लिए बच्चों को डायग्राम्स या पिक्चर दिखा दी जाती है। नेक्स्ट है स्पेसिमेन एंड स्लाइड्स। अब स्पेसिमेन जो होते हैं वो रियल बायोलॉजिकल मटेरियल होता है। एग्जाम्पल के लिए एक स्केलेटन फिश है तो वो पूरा का पूरा रियल फिश को प्रिजर्व करके संभाल के रखते हैं कुछ केमिकल्स में, ताकि फर्दर स्टडी के लिए हम उसको यूज़ कर सकें। तो बच्चों को लैब्स में दिखाए जाते हैं स्पेसिमेन, जैसे फ़िश का हो गया, प्लांट स्पेसिमेन हो गया, एनिमल स्पेसिमेन हो गए, इंसेक्ट हो गए, बोन्स का स्केलेटन हो गया, ये स्लाइड्स हो गई। ये सब जो प्रिजर्व करके रखा जाता है तो आप इसको स्पेसिमेन एंड स्लाइड्स में राइट करके आएंगे। ब्लैक बोर्ड एंड वाइट बोर्ड रिटन फॉर्म में किसी चीज़ को ड्रॉ करने में, इलेबोरेट करने में, डायग्राम्स को या स्टेप्स को एक्सप्लेन करने में मदद करता है। फ्लेक्सिबल एंड इकोनॉमिक है और नोट मेकिंग में भी आपकी मदद करता है। ऑडियो एड्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, ऑडियो क्लिप्स और रेडियो प्रोग्राम्स के थ्रू आप पढ़ने वाले हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर यानी कि रिकॉर्डेड पहले से रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप उनको फिर से देख सकते हैं। जो रिकॉर्डेड लेक्चर किसी बायो टीचर्स ने बनाए होंगे या किसी एक्सपर्टीज़ ने बनाए होंगे, जो कि आपके फिर से रिवीजन के लिए हेल्प करेंगे। जैसे टॉपिक लाइक अ सेल, ह्यूमन फिजियोलॉजी, इकोलॉजी पहले से बनाए हुए हैं, लिस्ट में जाके आप फिर से उनको चेक कर सकते हैं और अपनी जो प्रीवियस नॉलेज है उसे एनहांस कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। इम्प्रूव करता है कंसेप्ट क्लैरिटी और स्लो लर्निंग के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। ऑडियो क्लिप्स जो कि शॉर्ट साउंड रिकॉर्डेड होता है और जिसमें बायोलॉजिकल कंटेंट होता है, ये आपकी जो टॉपिक है उन्हें क्लियर करता है और एजुकेशनल वैल्यूज़ में इंक्रीज़ करता है बच्चे का अटेंशन एंड यूज़ फॉर क्विक लर्निंग के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। रेडियो प्रोग्राम्स में बायोलॉजिकल रिलेटेड हो गया, जैसे इन्वायरमेंट के बारे में, हेल्थ डिजीज़ के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करना। इम्प्रूव करता है लिसनिंग स्किल्स को। आगे है आपका टेप रिकॉर्डर। यहाँ पे टेप रिकॉर्ड में जो रिकॉर्डेड साउंड्स होते हैं आप उनको रिवीजन के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं क्लासरूम एंड होम लर्निंग के लिए। कॉस्ट इफेक्टिव है, यूज़फुल इन लार्ज क्लासेस। एनिमल साउंड्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, इन सब के साउंड का यूज़ करके आप लर्निंग एनिमल्स के टीच द एनिमल्स बिहेवियर के बारे में बता सकते हैं। आइडेंटिफाई द बर्ड्स एंड इंसेक्ट, इन्वायरमेंट स्टडी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं बच्चों को। एंड ऑडियो विजुअल एड्स, अब सुनना भी है और देखना भी है, फिर समझना है। तो यहाँ पे एनिमेशन वीडियो में सेल डिवीज़न टॉपिक आपने स्टार्ट किया, तो सेल डिवीज़न, सेल माइटोटिक एंड मियोसिस, दो सेल्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस समझा दिया एनिमेशन वीडियो से। पीपीटी प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, स्मार्ट बोर्ड लेसन्स के थ्रू आपने बच्चों को समझा दिया। माइक्रोस्कोपिक वीडियोस के थ्रू। अब यहाँ पे यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल टीचिंग इन बायोलॉजिकल साइंस। क्लासरूम में अगर एक्सपेरिमेंट करवाना संभव है तो आप ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करेंगे। टीच माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को समझा सकते हैं, जैसे सेल हो गया, टिश्यू हो गया, जो माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं दिखेंगे, आपने ऑडियो विजुअल एड्स की मदद से समझा देना है। डायग्राम्स, ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम्स को सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक एटीट्यूड। देन अब नेक्स्ट है हमारे पास रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन इन बायोलॉजिकल साइंस फील्ड ट्रिप। फर्स्ट है यहाँ पे फील्ड ट्रिप एंड रोल ऑफ फील्ड ट्रिप। आप ऐसे ट्रिप पे बच्चों को लेके जाएंगे जिसमें आप बच्चा जो है रियल लाइफ में जाके सीखेगा, लर्न करेगा, चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा क्लासरूम के बाहर जाके। ट्रिप है तो कहीं बाहर ही लेके जाएंगे आप। हेल्प द स्टूडेंट ऑब्जर्व द प्लांट एनिमल इकोसिस्टम इन नेचुरल कंडीशन। बच्चे जो है प्लांट को ऑब्जर्व करेंगे, एनिमल्स को, इकोसिस्टम को डेवलप करेंगे। इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होगी, साइंटिफिक एटीट्यूड बनेगा। थ्योरी लिंक विद प्रैक्टिकल नॉलेज। थ्योरी जो आपने क्लासरूम में पढ़ाई है वहाँ जाके अब ट्रिप में जाके आपने उसको फर्दर इलेबोरेट कर देना है। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल नॉलेज को आपने मैचअप करना है एंड इम्प्रूव द ऑब्जर्वेशन एंड इन्वायरमेंट अवेयरनेस बच्चे के बीच में प्रोवाइड करनी है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फील्ड ट्रिप, यहाँ पे क्या है इसका मेन, जू में ले गए बच्चों को, फॉरेस्ट में ले गए, रिसर्च इंस्टीट्यूट में ले गए, बोटानिकल गार्डन में ले गए। अब बच्चों को वहाँ बोटानिकल गार्डन में ले गए, हर्बेरियम फाइल्स होती हैं, बच्चे जो है हर्बेरियम फाइल से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं।
गार्डन्स हो गया, जू हो गया, फॉरेस्ट हो गया, इन सब से बच्चों को सीखने को मिलता है। एंड टेक अ परमिशन फॉर अथॉरिटीज़ एंड पेरेंट्स, इसके लिए पेरेंट्स और अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है कि बच्चों को ट्रिप में लेके जाना पड़ता है। एंड प्रिपेयर स्टूडेंट बिफोर द विजिट, और ये पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। द कंडक्ट फॉलो अप डिसीजन एंड रिपोर्ट राइटिंग, और बाद में आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी होती है कि आपने क्या क्या सीखा बच्चों ने। नेक्स्ट है साइंस क्लब। साइंस क्लब में क्या होता है, क्लब प्रमोट द इंटरेस्ट इन क्रिएटिविटी इन बायोलॉजिकल साइंस। अब ये बच्चे की लर्निंग को एनहांस करता है बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक को छोड़ के बच्चे की रियल लाइफ में लर्निंग को एनहांस करेगा, उसके अंदर टीम वर्क लीडरशिप डेवलप करेगा, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है एक्सपेरिमेंट एंड प्रोजेक्ट की। ये कमेटीज़ होती हैं टीचर इंचार्ज और स्टूडेंट मेंबर्स के बीच में प्लान एक्टिविटी होती है, जैसे क्विज हो गया, डिबेट्स हो गए, एक्सपेरिमेंट हो गया। आगे है यहाँ पे साइंटिफिक म्यूज़ियम, सॉरी साइंस म्यूज़ियम। तो म्यूज़ियम में क्या होता है, विजुअल एंड प्रैक्टिकल पुरानी चीज़ें या पुरानी चीज़ें स्टोर करके रखते हैं म्यूज़ियम में। लाइक अ साइंस इज ए म्यूज़ियम प्रोवाइड द विजुअल एंड प्रैक्टिकल एक्सपोजर टू द साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। यहाँ पे डिस्प्ले मॉडल होते हैं, चार्ट होते हैं, स्पेसिमेन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिससे बच्चा जो है बायोलॉजिकल उसका साइंस में जो है इंटरेस्ट क्रिएट होता है, और बच्चा अट्रैक्ट होता है, मोटिवेट होता है, खुद ही इंस्पायर होगा, सेल्फ लर्निंग को प्रमोट करेगा। Organism of Science Museum arrange the exhibition and systematic manners. Label of each clearly, हर एक चीज़ को लेबल किया गया होगा क्लियरली। साइंस फेयर में साइंस मेला क्या होता है, इसमें फेयर प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म टू क्रिएट एक्सप्रेशन एंड इनोवेशन। अब बच्चे ने खुद के मॉडल्स बनाए होते हैं, वर्किंग मॉडल्स बनाए होते हैं, और वो उनके वर्किंग मॉडल्स के साथ उनका पूरा मैकेनिज़्म प्रोसेस समझाते हैं उन्होंने कैसे बनाए हैं, और ये मॉडल जो है या कोई प्रोजेक्ट है कैसे वर्क करता है। टीम वर्क में होते हैं प्रॉब्लम साइंटिफिक इंक्वायरी एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, टीम वर्क को एनहांस करता है। डिसीजन थीम्स एंड ऑब्जेक्टिव गाइड द स्टूडेंट इन देयर प्रोजेक्ट प्रेपरेशंस। बायोलॉजिकल लैब्स